हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आज आइए लाइव और आज हम आपको करवाने वाले हैं पूरे 45 क्वेश्चन। जी हाँ, सीरीज का नाम मैंने 40 मिनट 40 प्रश्न रखा है, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको करवाने वाला हूं पूरे के पूरे 45 क्वेश्चंस। और जैसा मैंने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड एक क्लास में करवाया था, सब कुछ मैंने बताया था आपको डिटेल में, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं ये क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं ताकि आपके दिमाग में एक चीज तो आराम से ये बैठ जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर कोई क्लास, जी हाँ, हम पीछे नहीं रहने वाले और हम एग्जाम्स को क्रैक करने की हिम्मत रखते हैं। जी हाँ, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो एग्जाम क्रैक करें, ये मेरी दिली इच्छा है और मैं चाहता हूं कि आप सब ऐसे ही लगातार मेहनत करते रहे। सो आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स ऑन योर यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। जी हाँ, चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। एक बार मैक्सिमम शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए आज, क्योंकि आज बड़ी मेहनत है आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में और इनकी सेटिंग्स करने में, ताकि आपकी स्क्रीन पर एक भी आपको प्रॉब्लम ना आए। जी हाँ, ऐसी ही मेरी कुछ मेहनत आप सबके लिए रंग लेकर आएगी। तो एक बार प्लीज आज मेरे कहने से एक बार तो मान लीजिए यार, आज शेयर जरूर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए और अपने इस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार हमें देते रहिए। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी हमारे साथ में लाइव आ चुके होंगे। जी हाँ, आज के ये शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चंस, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी या फिर एस्टेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जहां पर भी आप शारीरिक शिक्षा की बात करेंगे, ये शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो चलिए आज की सीरीज की शुरुआत करते हैं और बिना वक्त गवाए पहला प्रश्न करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया पहला प्रश्न। आज आपको लेफ्ट साइड, आपको राइट साइड में पढ़ना पड़ेगा। आपके राइट साइड में आपका क्वेश्चन मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपके स्क्रीन पर मैसेजेस चलते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन है, यह कथन किसका है? वैलेंटाइन, वॉरेन, आलपोर्ट या फिर मन? पढ़ने में भी आपको मजा आएगा और एक बार प्लीज एक बार अपने जो वीडियो है उसकी क्वालिटीज थोड़ा सा आप इंप्रूव कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपको जो भी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा वो साफ साफ दिख जाएगा। सो प्लीज जस्ट इंप्रूव यूर वीडियो क्वालिटी। अगर आप 144 में सेट किए हुए तो आप उसको एक बार 360 या फिर 220 कर लीजिए। चलिए रिप्लाई कीजिए जल्दी से। सभी का स्वागत करता हूं, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, हेमराज, जिनकाजमा, संध्या, कोकित, सतीश, रश्मि, संध्या, कोकित, पवार, अगेन, अमीन, अमन सिंह, रॉबिन, रविंद्र गहलावत, एंड ऑल्सो आई जस्ट ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज सब्सक्राइब। कुछ सब्सक्राइबर करते ही हैं कि जैसे ही लाइव आएंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो फिर वापस से उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा है। गुड इवनिंग अरविंद, देव सिंह, हेमराज, एमपी, सूर्यवंशी, आपका भी स्वागत है। रॉबिन 61 ऑल्सो वेलकम टू यू। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है कि व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। तो यह कथन है आपके मन का, ठीक है। ऑप्शन डी मींस जो द ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हियर। निकित ऑल्सो वेलकम टू यू। अरविंद राणा ऑल्सो वेलकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आज बिल्कुल लेटेस्ट ये क्वेश्चन करवाया था आपको दिन में। जी हाँ, इवनिंग क्लास मैंने ली थी। इवनिंग क्लास में मैंने पूरा पर्सनैलिटी को यहाँ पे डिफाइन किया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप एक बार जरूर देख लीजिए। 40 मिनट में मैंने जितने भी क्रेसमर, जंग क्लासिफिकेशन, जितने भी क्लासिफिकेशन है, चाहे हिपोक्रेट्स का हो या फिर आपका जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, मैंने सबको यहाँ पर वो करवाए थे। सभी का रॉन्ग है। चलिए कोई बात नहीं रश्मि, मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल मीठा होता है। और योग में भी लिखा है, ठीक है, मद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कर्म योग कर्मसु कौशलम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारा कर्म में अधिकार होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द है पर्सनैलिटी, जो लैटिन भाषा के शब्द किससे निकला है जिसका अर्थ है मुंह खोटा? चलिए ये तो बिल्कुल सबका आसान है।
रविंदर, संध्या, कोकित, संध्या, देव सिंह, अरविंद, निकत ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, सतीश, अजय कुमार, बबीता एंड अमन ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। तो चलिए बिल्कुल जल्दी से जल्दी देखेंगे, आज लेट नहीं करेंगे, बिल्कुल लेट नहीं हो आप, देर आए दुरुस्त आए, और सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। चलिए, इट्स आवर इंडियन कल्चर। यू आर ऑल्सो वो मोस्ट वेलकम, बबीता, अजय एंड ऑल्सो सबका यहाँ पे वेलकम है। गौरी शंकर जी वेलकम टू यू ऑल्सो। विनोद नेगी वेलकम भाई। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आप सबने सही जवाब दिया है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हेयर। परसोना, परसोना कहते हैं पर्सनैलिटी को, ठीक है, पर्सनैलिटी से निकला। और मुखौटे का शब्द मैंने बिल्कुल डिफाइन किया था, एक बार आप जो क्लास है वो दिन वाली आप विजिट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आत्मज्ञान का सिद्धांत है, किसने दिया है, इसके प्रतिपादक कौन है? व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक प्रदीप किमोठी, आपका भी स्वागत है। संजय, सबका स्वागत है भाई, सबका रेड कारपेट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पर रेड कालीन रहता है, तो हमारे चैनल पर रेड कालीन आप सब के लिए बिछा हुआ है। आप कभी भी आएँ, कभी भी विजिट करें, चाहे आप रात को 4 बजे विजिट करें, चाहे 2 बजे विजिट करें, जैसे ही मेरी आँख खुलेगी और आपने अगर कोई भी कमेंट किया तो मैं उसका रिप्लाई किए बिना नहीं चूकता। इट्स माई रिकॉर्ड, आई जस्ट ऑल्सो ऑल रिप्लाई ऑन द कमेंट्स। मैंने सभी कमेंट्स पे रिप्लाई किया है, जैसा भी आपने पूछा मैंने उसको सेटिस्फैक्ट्री जवाब देने की भी कोशिश की है। तो चलिए यहाँ पर रिप्लाई कीजिए कि अब इसका आत्मज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आप रिप्लाई कीजिए। काजल गुप्ता वेलकम टू यू। अरविंद, प्रदीप, संध्या, रविंदर, अमन सबने रिप्लाई कर दिया। चलिए ये है आपके, जी हाँ, मैस्लो ने कहा है, ठीक है, जो आत्मज्ञान का सिद्धांत है इसके प्रतिपादक हैं मैस्लो। मास्लो इसको कह देते हैं, मैस्लो कह देते हैं, जैसा का शकुंतला जी आपका भी स्वागत है। वुडवर्थ ने व्यक्ति के शील गुणों की संख्या बताई है। वुडवर्थ ने व्यक्ति के कुछ शील गुणों की संख्या बताई है, कितनी बताई है? 10, 11, 15, 12। जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, और ये मान के चलिए कि एक क्वेश्चन पर अगर 1 मिनट लगी तो 45 सेकंड हो जाएंगे, सॉरी 45 मिनट्स लगेंगे, और मैं नहीं चाहता कि हम ज़्यादा टाइम दें। हम चाहते हैं कि विद इन 30 मिनट्स वी विल कंप्लीट दिस आंसर सीरीज। हम इन आंसरों की सीरीज को कंप्लीट करना चाहते हैं विद इन 30 मिनट्स। तो चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सी आ चुका है आंसर, अमन, सतीश सबने रिप्लाई कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और पहले आंसर देख लेते हैं। तो ये संख्या जो बताई है वुडवर्थ ने 12 बताई है आपकी शील गुणों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, हिप्पोक्रेट्स से रिलेटेड। चलिए हिप्पोक्रेट्स से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और फिर इसके आंसर भी आप यहाँ पर रिप्लाई कर दीजिए। एक बार ऑप्शन भी देख लीजिएगा। हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? देखिए मैंने दिन में बताया था विकार आपके अंदर जो भी होते हैं उनसे रिलेटेड आपका ये होता है। तो हिप्पोक्रेट्स ने किस बिहाफ पे बताया है? चलिए मैं ये बता देता हूँ, उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया है हिप्पोक्रेट्स ने वो 400 ईसा पूर्व किया है, और उनकी जो बर्थ है वो 460 ईसा पूर्व से लेकर उनका 370 ईसा पूर्व उनका जो जीवन काल है, और उन्होंने लगभग 400 साल पहले मतलब 400 ईसा पूर्व उन्होंने अभी क्लासिफिकेशन कर दिया था, और उसमें जो ब्लड है में और उसमें आपकी वात कफ पित्त इनके आधार पर किया था, और वात कफ पित्त के आधार पर ही आपका आप ये कह सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे रिप्लाई कर दिया, तो राइट आंसर है आपके संवेग स्वभाव के आधार पर। देखिए मैंने प्रकृति बताई थी, प्रकृति के आधार पर जो आपकी प्रकृति है वात कफ पित्त, ठीक है। देखिए ब्लड और येलो पित्त, येलो बाइल, और आपका फ्लैगमेटिक, और आपका किया था ब्लैक बाइल, ठीक है। इन पे उन्होंने रिप्लाई किया, मतलब इसका क्लासिफिकेशन किया था हिप्पोक्रेट्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आंसर भी पढ़ लीजिए, जैसा आपको समझ में आए रिप्लाई कर दीजिए। गुड इवनिंग सुषमा जी, रश्मि यादव, मोनिका, गौरी शंकर भाई सबका स्वागत है। अमन भाई आपका भी स्वागत है। सर आज 40 क्वेश्चन है, नहीं 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन वी विल कंप्लीट हेयर।
आज मैंने सोचा कि थोड़ी सी बड़ी सीरीज कर लेते हैं सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साइकोलॉजी से रिलेटेड है, और जो मैंने आज इवनिंग टाइम में क्लास ली थी पर्सनैलिटी के लिए, पर्सनैलिटी का जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड। शौकत अली जी, गुड इवनिंग टू यू ऑल्सो। आदाब अर्जे, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, वड़कम, मजा माचो। सब कुछ आपके लिए भाई, सब कुछ आप सभी के लिए। एंड ऑल्सो आई जस्ट गॉट वन मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान टुडे। मुझे एक पाकिस्तान से भी मैसेज मिला है, हमारे चैनल को वहाँ पर भी विज़िट किया जाता है। हमारे चैनल के लिए सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जो हम साइकोलॉजी फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे आउट ऑफ इंडिया भी देखे जाते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान कभी भी बदलने वाला नहीं है, क्लासिफिकेशन भी कभी बदलने वाले नहीं है, और सब कुछ देखिए, सब कुछ सबके लिए रहने वाला है। चलिए यहाँ पर मोस्टली रिप्लाई मिल गए हैं हमें, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये है आपका उत्तर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बुद्धि लब्धि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोच लो, अब मत बोलना, क्या नहीं बोलना बताओ। व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है? चलिए मैं इनको इंग्लिश में बता देता हूँ, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। सर माई सेल्फ सपंदिता, it's my humble request, you can please English. We will also provide to you English question series, and in evening time also, I think you have just visit our channel. So 7 o'clock we have just provide one series. We have also provide one series related in English, and there is physical education 10 questions we will provide. And also tomorrow in the morning, 10 a.m. or 11 a.m. we will also provide one English medium question series. There is approximately 10 question. And I also just give the information that series will be only focused on skin, मीन्स एनाटॉमी से आपकी रिलेटेड, एनाटॉमी से आपकी रिलेटेड वो सीरीज रहेगी, और उसमें जो स्किन से रिलेटेड वहाँ पर 10 क्वेश्चंस आई थिंक वहाँ पर आपके अवेलेबल रहेंगे। किरण कुंडू जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। शौकत अली भाई ने रिप्लाई कर दिया है। भारती चौधरी, सिद्धांत सिंधु, सिद्धू जी, हुण सिद्धू जी किवें हो? हुण बड़े दिनों बाद, शायद वो सिद्धू दूसरे हो सकते हैं या फिर आप ही हैं, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सबने देख लिया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और आपका इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो क्लासिफिकेशन है, ये जंग का क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जंग का क्लासिफिकेशन है। इसको युंग भी लिखा मिलेगा, यंग भी लिखा मिलेगा, और ये जंग भी लिखा हुआ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। फास्टली रिप्लाइड द आंसर। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? शील गुण, शारीरिक बनावट, जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, या फिर कल्पना एवं विचार शक्ति। और आपको हमारी सीरीज कैसी लगती है वो हमें लाइव चैट में भी जरूर बताइए, और बाद में भी आप हमें, जब सीरीज ऑफ हो जाए उसके बाद में भी आप हमें कमेंट कीजिए और बताइए कि सीरीज आपको कैसी लगती है और आप इसमें नया क्या चाहते हैं हमारी तरफ से। वी विल ऑल्सो जस्ट गेट द फीडबैक फॉर इम्प्रूव आवर सेल्फ। हम थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, और भी आपकी क्या क्वेरीज रहती है वो भी आप हमें सजेस्ट कीजिए, ताकि हम और भी आपके लिए बेटर लेकर आ सकें। चलिए यहाँ पर मोस्टली रिप्लाई आ चुके हैं, तो अब देखना है कि थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। चलिए, तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर, थॉर्नडाइक ने जो क्लासिफिकेशन किया है व्यक्तित्व का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया है? नेचर के आधार पर किसने विभाजन किया है? एडलर, आइंजैक, विलियम जेम्स या फिर कैटल? अरे इसका तो बिल्कुल सिंपल सा मैंने दिन में भी करवाया था। जी हाँ, देखिए ये जो सीरीज है ना, बिल्कुल आपकी रिलेट कर रही है आपके, जो मैंने इवनिंग टाइम पे आपको पर्सनैलिटी से रिलेटेड सीरीज करवाई थी, तो इसमें व्यक्तित्व से रिलेटेड ही यहाँ पर क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। शकुंतला, धर्मेंद्र, किरण, काजल, सबका रिप्लाई आ चुका है। अब देखना ये है कि राइट आंसर क्या रहेगा।
चलिए, बिल्कुल आप सबने यहाँ पर राइट आंसर रिप्लाई किया है। विलियम जेम्स ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो प्रकृति के आधार पर किया है, नेचर के आधार पर किया है कि क्या आपकी नेचर है। और इसमें विलियम्स जेम्स को आप देख लीजिएगा कि इन्होंने दो क्लासिफिकेशन दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्योंकि मैंने ये करवा दी थी, आज एक बार उसको विजिट कर लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा पर्सनैलिटी का टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? गैरेट वुडवर्थ, हार्टसन या फिर पोलेंस्की? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। काजल, कोकित, प्रदीप, मोनिका, सतीश, रश्मि, also just there is replying their answer। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सिद्धांत सिद्धू जी, एंड ऑल्सो अशोक, गौरीशंकर, शौकत अली, शकुंतला, MP, मोहनलाल जी आपका भी स्वागत है। कविता सूरा आपका भी स्वागत है मैम। सर हरियाणा जीके की भी सीरीज आएगी, डोंट वरी, हरियाणा जीके की भी सीरीज आएगी। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि हरियाणा जीके से रिलेटेड आप सब के लिए एक मैराथन सीरीज लेकर आऊं। मुझे थोड़ा सा अगर टाइम मिला तो मैं, जैसे ही मुझे टाइम मिला तो मैं आपके लिए एक लंबी सीरीज लेके आने वाला हूं, मैराथन सीरीज। ठीक है, और मैराथन की जो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 42.195 किलोमीटर होता है आपका। ठीक है, 0.195 किलोमीटर की दूरी होती है मैराथन की। तो इतनी ही लंबी सीरीज लेके आने वाला हूं जिसमें आपके ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे आप सबके लिए। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई का आंसर वुडवर्थ ने कहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह कहलाती है बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली या फिर मिश्रित प्रश्नावली? क्लोज क्वेश्चनियर, ओपन क्वेश्चनियर, इमेजिनरी क्वेश्चनियर और मिक्स क्वेश्चनियर? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सीरीज़ बहुत लंबी है, तो जितना हो सके सिर्फ आप अपना कीपैड ऑन करके रखिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है आप उसका झट से रिप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है, ये होती है आपकी बंद प्रश्नावली, जिसमें आपको हाँ या ना में उत्तर देना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ये छूट नहीं होती कि आप वहाँ पर अपना एक्सप्लेनेशन दे सकें। तो आपको येस और नो में आपको जवाब देना होता है। जैसे मैंने आपसे पूछा खाना खाया, तो आप यस और नो में जवाब दे दीजिए, खाना खाया, नहीं खाया। चलिए कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं खाया। किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है? डेसिल, मन, आल्पोर्ट या फिर ड्रेवर? सुषमा सोरान, रश्मि, सतीश, संजय, देव सिंह, प्रदीप, रश्मि, कोकित पवार also replied here. मोनिका गोदारा, वेलकम टू यू। मोहनलाल, गौरीशंकर, भारती, रॉबिन 61, किरण कुंडू, काजल गुप्ता, सतीश, अनिल तारियाल। अनिल जी आपका भी स्वागत है। आई थिंक यू आर जस्ट टूडेज फर्स्ट टाइम विजिट ऑन आवर चैनल। धर्मेंद्र मौर्य, शौकत अली, शकुंतला ने रिप्लाई कर दिया। धनंजय यादव ऑल्सो रिप्लाइड हियर। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है, व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र होता है, ये कहा है डेशिल ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नाम की एक बुक लिखी गई है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? गार्डनर एवं मर्फी, पोलेंस्की, वुडवर्थ या फिर थॉर्प एवं शमलर? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, ओनली 10 सेकेंड्स यू हैव। सुषमा, गौरीशंकर, मोनिका, प्रदीप, रश्मि, धर्मेंद्र मौर्य, MP सूर्यवंशी, रश्मि, शौकत अली, अशोक, किरण, सिद्धांत, शकुंतला, अरविंद राणा, कोकित, अनिल तारियाल, भारती चौधरी हैज़ रिप्लाइड हेयर, ऑल्सो देव सिंह। चलिए सबका रिप्लाई आ चुका है।
चलिए एक बार शेयर और कर दीजिए, जो अभी जा रहा है, जो अभी इस बीच में स्किप करके जाने की सोच रहा है, वो एक बार शेयर भी करता चले, जाते जाते शेयर कर जाएं। चलिए यहाँ पर आपने आंसर दिया था, तो ये है आपका ऑप्शन बी, पोलेंस्की ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्यक्तित्व मापन की किस विधि में किसी समूह के व्यक्तियों में से पहली पसंद का व्यक्ति चुनने के लिए कहा जाता है? व्यक्तित्व मापन की किस विधि में कहा जाता है किसी समूह में से व्यक्तियों में से आप जो पहली पसंद चुनते हैं, ठीक है, उसके बाद में आप दूसरी पसंद चुनते हैं, आप फिर तीसरी पसंद चुनते हैं, जो पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद, इस हिसाब से आप व्यक्तित्व का मापन करते हैं। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, एज लाइक सेम प्रोसेस ये आपके राष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है, तो जो जितने एमपीज एमएलएज होते हैं उनके सामने यही रेटिंग स्केल। अरे चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। मेरे पे मत जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर कभी भी मत जाना, सिर्फ राइट आंसर देखना। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब किया जाता है तो उसमें पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद ऐसे दी जाती है, और फिर उसके बाद में पहली पसंद कितने व्यक्तियों की है, दूसरी पसंद पे कितना है, तीसरी पसंद पे कितना, तो फिर उसके हिसाब से जो चुनाव होता है। एंड ऑल्सो वेलकम टू यू एडवोकेट रविंद्र यादव। चलिए यहाँ पर समाज नीति, ठीक है, समाज नीति इज अ राइट आंसर हेयर। सबने यहाँ पर, सतीश का रिप्लाई आ चुका है, ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। जब बच्चा बचपन में रहता है तो बचपन में बच्चे का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा रहेगा? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, उभयमुखी या फिर शर्मीला? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट या फिर शाय, शर्माता है, बच्चे के अंदर चंचलता बहुत होती है, हंसमुख स्वभाव होता है। चलिए देख लीजिए किसका पार्ट रहेगा। अशोक कुमार जी वेलकम टू यू ऑल्सो। अभिजीत यादव, पुरुषोत्तम दुबे ऑल्सो वेलकम। किरण, सतीश, सिद्धांत, सिंधु, राकेश पॉल वेलकम टू यू। पल्लवी सिंह, पल्लवी वेलकम टू यू। आई थिंक टुडेज यू आर जस्ट विजिट फर्स्ट टाइम। राकेश पॉल, शकुंतला, शौकत अली, मुकेश करकी, देव सिंह ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। मुकेश जी आपका भी स्वागत है, शकुंतला, सबका स्वागत है भाई। जो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मैं उनको स्पेशली बोल रहा हूँ, और आप सबका रेड कारपेट वेलकम हमेशा रहेगा। कभी आप फिर बोलो कि सर मेरा वेलकम नहीं किया, सबका वेलकम है, दिल से, दिल की गहराइयों से, बिल्कुल। समंदर की इतनी गहराई नहीं होगी जितनी हमारी दिल की गहराई मिलेगी। चलिए सबका स्वागत है। चलिए तो यहाँ पर जो बच्चा होता है ना, बचपन में बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट रहता है, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट हंसमुख स्वभाव का होता है, घुलना मिलना, बात करना, दोस्त बनाना उसको अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। क्या विशेषता है? आपको पढ़ के जल्दी से जल्दी रिप्लाई करना है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गौरी शंकर, बबीता, पुरुषोत्तम, सतीश कुमार जी, मोहन लाल जी, सुषमा, पुरुषोत्तम, जिनकाजमा, निकत, मोनिका, रविंदर, भारती, रोबिन, प्रदीप, रश्मि, अनिल तायल, सब ने रिप्लाई कर दिया है। यहाँ पे धनंजय, धर्मेंद्र, अरविंद, शौकत अली, राकेश पॉल, एडवोकेट रविंद्र यादव, किरण कुंडू, कोकित पवार, राकेश पॉल ऑल्सो रिप्लाइड है। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर, देखिए ये है आपकी स्क्रीन पर राइट आंसर। इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर हेयर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अहम और सॉरी अहम को कहते हैं, अहम को क्या कहते हैं? देखिए ये जो क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी के लिए, ये किया है सिगमंड फ्रायड ने। बिल्कुल याद कर लीजिए भाई, ये क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और इन्हीं में हम अटक कर खड़े हो जाते हैं। तो सिगमंड फ्रायड ने ये क्लासिफिकेशन किया है, इसमें इदम, ईगो, ठीक है, और आपका सुपर ईगो, ये बताया है। सुपर ईगो को परम अहम कहते हैं। ईगो को, अरे ईगो को, जी हाँ बिल्कुल, ईगो को अहम कहते हैं। चलिए यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर हेयर, ठीक है। ईगो को अहम कहा जाता है और इदम कहा जाता है ईडी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रायड ने सबसे अधिक बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया है? सिगमंड फ्रायड ने किस
पर अधिक बल दिया है? कौन सी वो मूल प्रवृत्ति है जिस पर बल दिया है? काम प्रवृत्ति, रचना प्रवृत्ति, संचय प्रवृत्ति या फिर समूह प्रवृत्ति? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। And also, I'll just request you all, please share, subscribe, like, dislike as you want, and it's on your will. आपकी इच्छा पर निर्भर है आप क्या करते हैं। एक बार प्लीज़ वो और ज़रूर कर दीजिए। देखिए, आपके लाइक करने से, डिसलाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। अगर आप डिसलाइक भी करते हैं तो भी मुझे उससे एक पॉजिटिव एनर्जी ये मिलती है कि कहीं न कहीं जो मैं तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं जो तैयारी करवा रहा हूँ आपको, उसमें कहीं न कहीं कोई चूक है। और देखिए, जब क्रिटिसिज़्म किया जाता है, कबीर ने कहा भी है, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। तो जो हमारे निंदा करने वाले हैं, मैं उनको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप सब व्यूवर्स को, सब सब्सक्राइबर को भी प्यार करता हूँ। रेणु चौधरी, वेलकम टू यू ऑल्सो। चलिए, यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ने जिस मूल प्रवृत्ति पर बल दिया है वो है आपकी काम प्रवृत्ति। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। टेट, TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? टेट परीक्षण का निर्माण किसने किया है? टेट एक टेस्ट है जो आपका लिया जाता है, इसका निर्माण किसने किया है? इसके फाउंडर कौन है आप ये बता दीजिए। बिने, मॉर्गन और मुरे, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर? बी या डी? मुकेश ने बी या डी लिखा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। प्रदीप, रॉबिन, अरविंद रिप्लाई मिल चुके हैं। अशोक, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा, ओनली 10 सेकेंड यू हैव। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करता हूं उसके बाद में आपके टाइम खत्म हो जाता है। सर, एक्सप्लेनेशन टेट, टेट के एक्सप्लेनेशंस के लिए मैं अलग से टेट पे जो आपका ये परीक्षण है इस पे अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप सबको डिफाइन करूंगा। अभी देखिए, क्वेश्चंस बहुत सारे, 45 क्वेश्चंस करने हैं, अभी 25 क्वेश्चंस, 26 क्वेश्चन और रह जाएंगे, इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें मैं ब्रीफ इसमें जाने में थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा, आप ये मान लीजिए कि हिचकिचा रहा हूँ कि अभी मैं अगर इसकी ब्रीफिंग करने लगा, इसको एक्सप्लेन करने लगा तो टाइम लग जाएगा। अदरवाइज मैं बाद में बिल्कुल इसकी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। बबीता जी ने बै बै बै, चलिए बै मीन्स बै यहाँ पर राइट आंसर बताया। तो चलिए देखना अब ये है कि रेणु चौधरी, अविनाश या फिर अवनीश का यहाँ पर सही रहेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल, अरे बिल्कुल बबीता जी ने बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर बता दिया। सबने यहाँ पर जिन्होंने बी बताया है मीन्स यहाँ पर राइट आंसर बताया, मॉर्गन और मुरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, कौन से कारक हैं? देखिए, ये मैंने ये भी बताया था, सुबह बताया था। बात बातों में मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और इन बातों को जिसने बात से समझ लिया वो बातों में कभी भी मार नहीं खाएगा और उसकी बातें बहुत ही बातें बन जाएगी। चलिए समझ लीजिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, ओनली 5 सेकेंड लेफ्ट। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, स्क्रीन रुकनी नहीं चाहिए। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। पहले एटलस की एक एडवर्टीजमेंट आती थी, हीरो साइकिल की एडवर्टीजमेंट आती थी, हरक्यूलिस साइकिल की एक एडवर्टीजमेंट आती थी आई थिंक। और अपने इंडिया में हरक्यूलिस साइकिल पुरानी है, एटलस बाद में आई है जहाँ तक मुझे याद है। योगा इंस्ट्रक्टर जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। नीलम, आपका भी स्वागत है, आ जाइए, जल्दी से आइए और शामिल हो जाइए। चलिए, यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो ये उपरोक्त दोनों, ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए, आपकी पर्सनैलिटी अगर हम बात करें तो पर्सनैलिटी आपको वंशानुक्रम जो आपके पूर्वजों से आपको मिला है और जो वातावरण आपका है उस वातावरण में आप उन गुणों को जो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स आपकी हेरिडिटी से मिली है आप उनको किस तरह से कंट्रोल कर पाते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर एनवायरनमेंट। और यही आपकी पर्सनैलिटी आपकी निखार के लेके आते हैं। सर, नेम सिर्फ उन्हीं का लीजिए जो सही आंसर देते हैं। एग्री विद भारती। अभी पता नहीं क्या लिखा था, इनकी क्या बात हो चुकी है बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से जल्दी देखिए। वांछित व्यक्तित्व होता है, वांछित व्यक्तित्व कौन सा होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगीय, स्थिर या फिर मनस्तापी? वांछित मीन्स जो आपकी इच्छाओं पर इच्छित है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अभिजीत,
मोनिका, एमपी, रश्मि, प्रदीप, रॉबिन, योगा इंस्ट्रक्टर हिमांशु was also replied here, पुरुषोत्तम, सुषमा। सर आप उन लोगों का नाम लीजिए जो राइट आंसर देते हैं। देखिए मैंने फिर बोला है, मैं हर बार इस श्लोक को, आपकी इस कबीर की वाणी को मैं अपने, देखिए अपने जहन में एक बात रखिए हमेशा, निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छुआए। और दूसरा ये कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। देखिए आप सब फैमिली मेंबर हैं, एक फैमिली मेंबर अगर कोई सपोज कीजिए कि वो काम ना करे तो क्या आप उसको घर से बाहर निकाल देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आंसर का रिप्लाई कीजिए, सबके नाम यहाँ पर जरूरी है। या फिर मैं ऐसे करता हूँ कि मैं किसी का नाम नहीं लूँ। प्लीज डोंट माइंड दिस थिंग, आई विल जस्ट नेम कॉल ऑल द पीपल्स। चलिए इसका आंसर जल्दी से रिप्लाई कीजिए। वांछित व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, संवेगीय, स्थिर या फिर मनस्तापी। यहां पर इसका आंसर है ऑप्शन सी इज आंसर, संवेगीय स्थिर। अच्छा 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 अच्छा, मनोविज्ञान के लिए बोल रहे हैं या मोटिवेशन के लिए? अच्छा मोटिवेशन के लिए, ये कुछ और लिखा हुआ है मनोवियासन, पता नहीं अब ये बनेगा क्या, मुझे तो बोलना भी नहीं आएगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए जल्दी से जल्दी बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन हमें करने हैं ज्यादा से ज्यादा जितना उसके। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो किस चीज में इंटरेस्ट ज्यादा रखते हैं? जी देखिए ये जो आंसर रहता है वो आंसर मुझे भी नहीं पता होता, आंसर भी भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है। आंसर भी भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है, मुझे भी नहीं पता होता कि राइट आंसर क्या है कि नहीं। यहाँ पर क्या आंसर दिया मुझे भी नहीं पता होता है। चलिए जल्दी से जल्दी बताइए, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, किस में रखते हैं? सामाजिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में, दूसरे व्यक्तियों में या फिर स्वयं अपने में? अरे सतीश जी ने तो डी 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 कर दिया है। चलिए देखते हैं डी डी पावर किसके पास में जाएगी अभी। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई आंसर कर दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, स्वयं अपने में इंटरेस्ट रखता है। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट का मतलब ही यही होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं जो लेखक या फिर पोएट या फिर जो आत्मचिंतन आत्म मंथन करने वाले होते हैं और जो किसी भी चीज़ का विश्लेषण करते हैं। तो ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में ही खुश रहना, अपने आप में ही अकेलेपन में खुश रहने की ये इनके अंदर एक क्वालिटी होती है। इंटेलिजेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच के रहना इनसे, आपसे आगे निकल जाएंगे। संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं नहीं है, संगठित व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। गतिशीलता, उच्च आकांक्षा और उद्देश्यपूर्णता, असामाजिकता या फिर समायोजन शक्ति। संगठित व्यक्तित्व की विशेषता कौन सी नहीं है? चलिए जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिएगा। अभिजीत, अवनीश सिंह, गौरीशंकर, सुषमा, सतीश। चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। जिनकाजमा, अविनाश सिंह ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, बबीता, रॉबिन, सिद्धू जी, मोनिका। अरे सिद्धू से मुझे याद आ गया, चपदे चकदे फट्टे नपदे किल्ली। देखिए एक महान क्रिकेटर हुए हैं अपने टाइम के, नवजोत सिंह सिद्धू। किरण, संजय, रविंद्र गहलावत, एडवोकेट जी ने भी रिप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर बिल्कुल सही रिप्लाई किया है कि जो असामाजिकता है वो संगठित व्यक्तित्व का गुण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? जल्दी से रिप्लाई करना, और जितना हो सके आप इस सीरीज को प्लीज शेयर जरूर कर दीजिए, सब तक पहुंचा दीजिए कि लाइव सीरीज चल रही है। एक बार विजिट जरूर करें, चैनल को एक बार विजिट करें। अच्छा ना लगे तो आप चले जाइएगा, अगर अच्छा लगे तो आप रुकिए। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया, तो मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। जिन तथ्यों का निर्धारण किया जाता है और उनका सार
निकाल कर संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना कहलाता है। जिन तथ्यों का आप निर्धारण करते हैं और उनका सार निकाल कर मतलब है कंक्लूजन निकाल कर जो आप संख्यात्मक रूप में उसको व्यक्त करते हैं वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा? आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास अध्ययन, समाजनीति या फिर आपका निर्धारण मान। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। या फिर आपके साथ में भी केबीसी खेलना पड़ेगा, कौन बनेगा करोड़पति। जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी कि सर क्वेश्चन हाइड हो रहा है। आज क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली आपको साइड बाय साइड दिखाई दे रहा है। एंड what you have replied also you can also seen after this ऑफ सेशन। आप ऑफ सेशन, जब ये सेशन ऑफ हो जाएगा उसके बाद में भी आप स्क्रीन पर आपने क्या रिप्लाई किया था, आपने क्या यहाँ पर लिखा है, वो बिल्कुल आपको लाइव चैट जो है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको विजिबल होगी। ठीक है, आप कभी भी विजिट कीजिए, ये क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको इस लाइव सेशन में और आपको यहाँ पर यूं के यूं मिलेंगे। चलिए, सबने रिप्लाई कर दिया। तो निर्धारण मान इसका कहते हैं जब आप उसको संख्यात्मक में व्यक्त करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। टेट परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी होती है? 10, 20, 30, 40। मंजिलों की तलाश नहीं, सिर्फ मंजिल का सफर तय करना बाकी है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, शांत नहीं होंगे। चलिए बिल्कुल यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया। तो ऑप्शन इज राइट आंसर हेयर इज सी। सी यहाँ पर 30 आपके कार्ड होते हैं टेट परीक्षण में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मूल्यांकन की एक विधि नहीं है? मूल्यांकन अगर आप करते हैं तो कौन सी विधि एक नहीं है? जननिक विधि, मन झंझाकरण विधि, केस अध्ययन विधि या फिर प्रक्षेपण विधि। इवैल्यूएशन की एक विधि नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? मुकेश जी डोंट वरी, देखिए मैं अभी अगर एक्सप्लेन करने लगा तो टाइम लगेगा और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड में बताना पड़ेगा कि ये टेट परीक्षण है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, इसका बेनिफिट्स क्या मिलता है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। अगर मैं बीच में अधूरी बात बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। पुरुषोत्तम, अशोक, जसवंत, काजल, किरण, संजय, धनंजय। चलिए सबने रिप्लाई कर दिया है। मुकेश, मुरे पढ़ो, मुरे पढ़ो, उन्हें पढ़ा। मेरा नंबर चाहिए। चलिए फिर कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं अगर मेरा नंबर चाहिए तो देवियो सजनो हो जाइए तैयार हैं खेलने वाले अभी केबीसी। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया। तो मन झंझाकरण विधि है, ये आपकी नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्रेस्मर के अनुसार गोलकाय मीन्स पिकनिक प्रकार के व्यक्ति स्वभाव से होते हैं। क्रेस्मर ने जो क्लासिफिकेशन किया है पर्सनैलिटी का, उसके अनुसार जो पिकनिक प्रकृति के लोग होते हैं उनके स्वभाव में क्या चीज होती है? अत्यधिक क्रोधी होते हैं, प्रसन्नचित व मिलनसारी, हष्टपुट और सुडोल या फिर उपयुक्त सभी। गौरी शंकर ने कहा डी। क्रेस्मर पिकनिक, अरे पिकनिक में क्या हो गया भाई? रविंदर गहलावत, ये तो बिल्कुल मैंने करवाया था। महेश ऑल्सो इज सेइंग दैट डी। रश्मि यादव ऑल्सो रिप्लाइंग हेयर डी। कोकित पवार, रश्मि देव सिंह ऑल्सो सेइंग डी। नहीं भाई नहीं, इसका मतलब आपने क्लास अभी तक नहीं देखी। मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है क्रेस्मर क्लासिफिकेशन। नाटे होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटी हाइट के होते हैं।
चलिए राइट आंसर देख लेते हैं। प्रसन्नचित्त व मिलनसारी, देखिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अगर आपने वो क्लास विजिट की है, जो देखिए पिकनिक होते हैं ना, पिकनिक मीन्स छोटे होते हैं, गोल मटोल होते हैं, आप इसको एंडोमार्फ जो आपका शेल्डन का क्लासिफिकेशन है ना, आप उससे इसको मैच कर सकते हैं। जो पिकनिक होते हैं, पिकनिक आपकी छोटी हाइट के गोल मटोल और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, खुश में अपने आप में हैप्पी रहने वाले होते हैं और दूसरों को भी खुश करने वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। राउंड हेड, बिल्कुल राउंड, आप उसका ना ये कह सकते हैं कि राउंड शेप के होते हैं, गोल मटोल होते हैं। और जो आपके एथलेटिक हैं, एथलेटिक आपकी हाइटेड होते हैं। एस्थेनिक है जो आपके वो बिल्कुल कमजोर, दुबले पतले और लंबी हाइट होती है। जो आपके एथलेटिक है वो अच्छे मीन्स आयताकार उनका शरीर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण बताए हैं। कैटिल ने कितने प्राथमिक शील गुण बताए हैं? 10, 12, 20 या फिर 13? चलिए कैटिल ने व्यक्तित्व के प्राथमिक शील गुण कितने बताए हैं? जल्दी से जल्दी रिप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत हैं, इसके बाद भी हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन अच्छे हैं। चलिए थैंक यू भारती जी। सिद्धांत सिद्धू इज सेइंग सी। धनंजय, किरण कुंडू, पुरुषोत्तम, शेयर जरूर करना भाई। और अगर आपको हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं तो आप रिकमेंड भी कीजिए। आप अपने आस पड़ोस में जितने भी आपके फिजिकल एजुकेशन फील्ड से रिलेट करते हैं या फिर जिनका फिजिकल एजुकेशन या फिर फिटनेस वर्क में इंटरेस्ट है, तो आप उनको भी रिकमेंड कर सकते हैं। और अब हम जैसे ही सर्दी शुरू हो जाएगी अच्छी वाली, तो हम आपको फिटनेस आउटवर्क भी दिया करेंगे। ठीक है, बी ही आंसर दिया है सर। चलिए देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर हेयर। ठीक है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर एयर। ठीक है, कैटिल ने जो आपके व्यक्तित्व के शील गुण बताए हैं वो 12 बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अच्छे चरित्र की विशेषता है, क्या विशेषता है अच्छे चरित्र की? गत्यात्मकता, स्थिरता, अपरिपक्वता या फिर भीरुता? जल्दी से रिप्लाई कीजिए, अच्छे चरित्र की क्या विशेषता है? लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग हमेशा चलती रहती है, डेवलपमेंट है वो भी हमेशा होती रहती है, और जो ग्रोथ है वो एक टाइम पीरियड पे आके रुक जाती है। सो देर इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, देर इज डिफरेंट थिंग, दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अभी अच्छे चरित्र की, ये हमारा पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, आपको इसका जवाब देना है। चलिए चलिए चलिए, किरण, अनिल, देव सिंह, संजय, महेश, पुरुषोत्तम, महेश इज ऑल्सो वेलकम टू यू, मुकेश जी ऑल्सो। ए या बी? अरे भाई दोनों पाँव में नाव रख लिया आपने। प्रीति, प्रीति जी वेलकम टू यू ऑल्सो। आई थिंक टुडे यू आर जस्ट विजिट फर्स्ट टाइम। रेणु चौधरी, देखिए अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारे सेशन अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिए, आगे भी इसको फॉरवर्ड कीजिए। सलमान खान वाला एक मूल मंत्र अपना लीजिए। ठीक है, थैंक यू के बजाय आप 3 लोगों को और बोलिए, वो फिर 3 को आगे रिकमेंड करेंगे, तो ऐसे एक चेन चलती चलेगी। ठीक है, चलिए देखिए मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, कभी आप ये सोचने चलो कि हाँ यहाँ पर अभी ये चेन सिस्टम शुरू कर दिया है। चेन सिस्टम सिर्फ अच्छाई के लिए है। चलिए जल्दी से रिप्लाई कीजिए, सबने रिप्लाई कर दिया है। तो ये होती है स्थिरता, बिल्कुल सबने रिप्लाई किया स्थिरता। देखिए आपका जो चरित्र है उसमें स्थिरता होनी जरूरी है। ठीक है, आपका चरित्र इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। अगर गत्यात्मकता होगी तो मीन्स आपका चरित्र है वो भटक जाएगा। चलिए, भीरुता का मतलब है आपके जो चरित्र है उसमें ना कहीं कोई कमियां हैं। भीरुता का मतलब है अच्छा चरित्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। बालक अंतर्नोद परीक्षण कैट का निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक द्वारा कब किया गया था? कैट परीक्षण किया गया है, बालक अंतर्नोद परीक्षण है ये कैट का। ठीक है, और इसका निर्माण लियोपोल्ड ब्लैक द्वारा किया गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि किस सन में किया गया था। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। ठीक है, लियोपोल्ड ब्लैक द्वारा, अब जो भी सन आएगा उस सन को भी देख लीजिए, अगर मैं पहले बता दूंगा तो फिर आपको गड़बड़ हो जाएगी। तो लियोपोल्ड ब्लैक ने किस
टेस्ट का निर्माण किया, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो बालक अंतर्नोद परीक्षण है उसका निर्माण किसने किया, ठीक है। बालक अंतर्नोद परीक्षण है उसको कब बनाया गया, ठीक है। लियोपोल्ड ब्लैक ने कब इसका निर्माण किया। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे बन जाएंगे आपके लिए। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आप थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में जरूर देखिएगा। चलिए अब देखना यह है 1952 है, 1950 है, या फिर 1949 या फिर 1948। चलिए राइट आंसर हेयर इज 1948, ठीक है। 1948 में इस टेस्ट को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। खेल तथा ड्रामा विधि के निर्माता हैं। खेल तथा ड्रामा विधि के निर्माता कौन है। मुरे तथा मॉर्गन, हरमन्स रोशा, या फिर जे.एल. मोरेनो, या फिर टेंडलर। अब देखना यह है कौन आएगा खेल तथा ड्रामा विधि का निर्माता। क्वेश्चंस कैसे लगते हैं यहाँ आपको, वो भी आप एक बार ज़रूर बताइएगा कि हाउ यू जस्ट फील द क्वेश्चंस टाइप, ऐसा मॉडरेट लेवल, हार्ड, और बिल्कुल इजी, जैसा आपको लगता है आप हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आपके लिए और भी बेटर लेके आ सकें। और आज फिर मेरे पास में 2-3 कॉल आई थी कि सर बता दीजिए कि आप हमें ज्वाइन कब करवा रहे हैं। सो हेयर इज़ नो फीस चार्जेस, किसी का भी कोई भी एक पैसा भी नहीं लगता आपको ज्वाइन करने में। यहाँ पे सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है, कोई यहाँ पर पेड चैनल नहीं है। और हाँ, आप ये जो क्वेश्चंस अगर इनको देखना चाहते हैं तो मैं कोई ना कोई सीरीज़ के कीजिएगा। फेसबुक पेज है पवन कुमार विश्वजीत, जी हाँ, चैनल का नाम ही आप सर्च कर लीजिए पवन कुमार विश्वजीत फेसबुक पेज। तो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो जो खेल तथा ड्रामा विधि है उसका निर्माण किया है जे.एल. मोरेनो ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। किस प्रकार की प्रश्नावली में उत्तर वाक्यों के रूप में पूरे लिखने होते हैं। बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, चित्रित प्रश्नावली, या फिर मिश्रित प्रश्नावली। बहुत अच्छे हैं ये क्वेश्चन। चलिए थैंक यू सर। सुषमा, रश्मि, धनंजय, जिनकाजमा ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, सतीश, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। देखिए क्वेश्चंस अभी भी हमारे पास में बहुत हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, टाइम भी बहुत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। तो किस प्रश्नावली में आपको पूर्ण रूप से वाक्य में उत्तर लिखना होता है। तो ये जो प्रश्न आप लिखते हैं वो होती है आपकी खुली प्रश्नावली, ठीक है। वहाँ पे आपको छूट होती है आप क्वेश्चन में क्या लिखना चाहते हैं, लेकिन आपको एक सरल वाक्य में अपना एक्सप्लेनेशन देनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कैटल ने व्यक्तित्व के 12 शील गुण बताए हैं, उनमें शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। अरे ये तो मुझे भी नहीं पता, आप कौन सा शील गुण नहीं है। अभिजीत, पुरुषोत्तम ऑल्सो रिप्लाइड हेयर, रेणु, प्रदीप, सिद्धांत, सिद्धू ऑल्सो रिप्लाइड, संजय। चलिए सबका रिप्लाई आ चुका है, मोस्टली रिप्लाई मिल चुके हैं। तो यहाँ पे जो 12 शील गुण कैटल ने दिए हैं उनमें शामिल नहीं है आपका परम अहम, ठीक है। परम अहम, देखिए नीचे लिखा हुआ था, मैं बोलना चाह रहा था लेकिन रुक गया। देखिए परम अहम के बारे में जो शील गुण है या फिर परम अहम की अगर बात की है तो सिगमंड फ्रायड ने की है, इदम, अहम और परम अहम के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भावुक, स्पष्ट तथा विचारों को बिना परिणामों के सोचे कहने वाले व्यक्ति होते हैं। जो भावुक होते हैं, स्पष्ट होते हैं और विचारों को बिना परिणाम की सोचे, ठीक है, जो कह देते हैं वो क्या होते हैं। मंद बुद्धि, सूक्ष्म विचारक, या फिर चक्र विक्षिप्त, या फिर बहिर्मुखी। देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में जो भावुक होते हैं, इमोशनल होते हैं और बिल्कुल क्लियर बात कहने वाले होते हैं, स्प्राइट की तरह, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, कैसे होते हैं वो लोग। चलिए यहाँ पर रिप्लाई सबने कर दिया है। तो देखना ये है, ये होते हैं आपके चक्र विक्षिप्त, ठीक है। चक्र विक्षिप्त का मतलब ये है कि जो अपनी बातों को बिना तोड़े मरोड़े बिल्कुल एज इट इज़ रख देते हैं। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले का दिल दुखेगा या फिर कुछ होगा, और वो अपनी बातों में कोई भी आप ये कह सकते हैं मसाला लगा के उन बातों को नहीं परोसते, ठीक है। स्पष्टवादी होते हैं और भावुक विचारों वाले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व की विशेषताओं में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है।
इंट्रोवर्ट व्यक्तित्व की विशेषताओं में क्या चीज शामिल नहीं है? आदर्शवादी, दीवा स्वप्न वाले, मिलनसार या फिर उपयुक्त सभी। इंट्रोवर्ट मीन्स जो अपने आप में समाहित होते हैं, जो आत्म केंद्रित होते हैं। इंट्रोवर्ट का वैसे अगर मतलब देखा जाए तो आत्म केंद्रित बनेगा, सेल्फ सेंटर्ड। आदर्शवादी, दीवा स्वप्न देखने वाले, दीवा स्वप्न का मतलब है दिन में सपने देखने वाले। मिलनसार, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मैन ऑफ फीलिंग। चलिए, मिलनसार, ठीक है, मिलनसार इनका गुण नहीं होता। इंट्रोवर्ट होते हैं ना, मिलनसार नहीं होते, और ये बातूनी नहीं होते, बात नहीं करते हैं ज़्यादा, अपने आप में ही समाहित और अपने आप में ही एक आत्म केंद्रित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? जो अभी एट प्रेजेंट में सबसे ज्यादा पर्सनैलिटी का जो वर्गीकरण माना जाता है वो किसका माना जाता है? ऑलपोर्ट, कैटल, जुंग या फिर उपरोक्त सभी। जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, टाइम हो चुका है, अंधेरा भी काफी हो चुका है। चलिए देखते हैं आपका यहाँ पर राइट आंसर किसने दिया है और क्या रहेगा राइट आंसर। चलिए, चलिए सबका, चलिए सबका यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया, तो हेयर इज सी, जंग क्लासिफिकेशन। देखिए जंग क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ये सबसे ज़्यादा अभी इस टाइम पे फेमस जो क्लासिफिकेशन है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। उसके बाद में आता है आपका शेल्डन का, उसके बाद में फिर जो अभी माना जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर है जंग, उसके बाद में शेल्डन और उसके बाद में है आपका क्रेशमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले व्यक्तित्व मापन में निम्न प्रविधियों में से किसका प्रयोग किया जाता है? अनुक्रिया शैली के प्रभाव को नियंत्रित करने हेतु पर्सनैलिटी की जो मेजरमेंट में किन विधियों का प्रयोग किया जाता है? कौन सी प्रविधि है? बहुविकल्प प्रविधि, अनुक्रमिक, वलकृत अनुक्रिया या फिर मुक्त अनुक्रिया। आपको पर्सनैलिटी का क्लासिफिकेशन करना है तो आप किस अनुक्रिया के प्रभावित नियंत्रित प्रविधियों का प्रयोग करेंगे? चलिए 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 जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, देखिए क्वेश्चंस अभी भी ढेर सारे हैं हमारे पास में। और आज की सीरीज को कैसी लगी आप हमें स्पेशल कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको इतने क्वेश्चंस की नीड डेली रहती है। और अगर हम ज़्यादा लंबा सेशन करते हैं तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी हमें बताइएगा। AK सिंह, वेलकम टू यू ऑल्सो, टुडे आर यूर सो लेट। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त आए। महेश पांडे जी, जसवंत नरवाल जी, आपका भी स्वागत है। जिनका आजमा, धनंजय धनंजय, संजय देव सिंह, रिप्लाई आ चुका है सबका। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। ये होती है आपकी मुक्त अनुक्रिया प्रविधि, ठीक है, मुक्त अनुक्रिया प्रविधि का हम यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अंतर्मुखी बालक होता है, इंट्रोवर्ट बालक के अंदर क्या क्वालिटी मिलेगी? सबसे मिलकर चलने वाला होता है, समस्याओं को समझने वाला होता है, एकांत में विश्वास रखने वाला या फिर स्वयं को यथार्थ में ढालने वाला। थैंक यू सर, थैंक यू निकट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रयास भी सराहनीय है, आपका प्रयास भी सराहनीय है। और MP आपका, मुकेश, सबका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका फीडबैक हमारे अंदर एक पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और हमें ये उत्साहित करता है, हमें ये एक्साइटेड करता है कि हम आपके लिए और भी ज़्यादा बेटर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और जो रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए मैं जितने भी क्वेश्चंस कोशिश करता हूं कि या तो वो रिपीटेड हैं या फिर उनसे मिलते जुलते सिमिलर क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो हम ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं जो आपके लिए बेटर हो। मोस्टली जितनी भी मैं सीरीज़ लेकर आता हूँ वो कहीं न कहीं या तो क्वेश्चंस पहले रिपीट हो चुके होते हैं या फिर रिपीट होने की संभावनाएँ, देखिए रिपीट होने की संभावनाएँ, देखिए वो भविष्य के गर्भ में है, किसी को कुछ पता नहीं होता। लेकिन मैं मोस्टली क्वेश्चन वही लेके आता हूँ जो आपके रिपीटेड होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके होते हैं। हाई लेवल हैं? नहीं जी, हाई लेवल तो क्वेश्चन नहीं है नीलेश जी,
ये क्वेश्चन वो हैं जो मनोविज्ञान, देखिए हम फिजिकल एजुकेशन में हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लम यही रहती है कि हम मनोविज्ञान पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं। हमारी जो मेंटलिटी बनी हुई है वो यही रहती है कि शारीरिक शिक्षा में आपका फिजिकल एजुकेशन हमारा बायोलॉजी से रिलेटेड या फिर किन्जियोलॉजी और ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आप मैनेजमेंट, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और जो आपकी हिस्ट्री वगैरह है आप इन पर भी ज़्यादा फोकस कीजिए, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। DSSB, आप KVS, NVS की अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, आप अगर ये मान लीजिए कि जो आप किसी भी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम दीजिए जहाँ पर साइकोलॉजी की बात होती है तो वो क्वेश्चंस आपके लिए आते ही आते हैं। UP TGT लेवल है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, यहाँ पर जो बच्चा होता है ना वो एकांत में विश्वास रखने वाला होता है। देखिए इंट्रोवर्ट का जहाँ पर नाम आ जाता है ना, तो इंट्रोवर्ट से आप सोच लीजिए कि वो अपने आप में मग्न रहने वाला, आत्म केंद्रित रहने वाला, एकांत को पसंद करने वाला होता है। और एक्सट्रोवर्ट इसका बिल्कुल उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न विमाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वो बहुत हंसमुख हो तथा सामाजिक हो? निम्न विधाओं में से, ठीक है, ये विधाएं हैं यहाँ पर। निम्न विधाओं में से किस पर वह व्यक्ति उच्च प्राप्तांक प्राप्त करेगा यदि वो बहुत हंसमुख और सामाजिक हो? आक्रांत होगा, बुद्धि होगी, या फिर अंतर्मुखता, या फिर बहिर्मुखता? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। इसके बाद में भी ढेर सारे क्वेश्चन है भाई, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। और देखिए कंटिन्यू बोलना पड़ता है, कंटिन्यू। चलिए चलिए चलिए, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सो यहाँ पर सर मुझसे कैसे बात करोगे आप? अभी बात कर रहे हैं ना आपसे। यादव जी आपसे बात कर रहे हैं अभी। आप किसी वीडियो में देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने बहुत सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा संकोच करूँगा कि मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर अभी यहाँ पर नहीं बोल सकता, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज़रूर ले लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया है। हाय सर, हेलो शिवम। चलिए, बहिर्मुखता, ठीक है, बहिर्मुखता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। किस पुस्तक में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है? और जो ये पुस्तक में बताना है आपको, किस पुस्तक में फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं का वर्गीकरण वैज्ञानिक ढंग से विवेचन किया है? डिस्कवरी, वेरियस स्पीसीज, रेडिएटरी जीनियस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बताया है, तो वो कौन सी उसमें बुक में बताया है? ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन, आपको नाम लिखा मिल सकता है सर फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है, दोनों ही नाम आपको मिल सकते हैं। बोल दो सर, बोल दिया, जय माता दी। Network is poor, so here is not any type of network problem issue. So here is a very clear sounds and also very clear network here. चलिए, बिल्कुल 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 यहाँ पर सबने रिप्लाई कर दिया, तो इसका राइट आंसर है आपका रेडिएटरी जीनियस, ठीक है, रेडिएटरी जीनियस है वो लिखी है फ्रांसिस गाल्टन ने, और उसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में वैज्ञानिक ढंग से बात की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। व्यक्तित्व के रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। हेलो अंशु प्रिया, अंशु प्रिया जी, वेलकम टू यू ऑल्सो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। विजिट कीजिए चैनल को, चैनल पे क्वेश्चंस की सीरीज देखिए, उसके बाद में अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वेरी क्लियर एंड वेरी नाइस क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अविनाश शोरान जी, थैंक यू सो मच टू यू ऑल। काजल गुप्ता, सिद्धांत सिद्धू जी, कौकित पवार, एडवोकेट बबीता। फ़ोन नंबर बोल दो सर। अरे नहीं, फ़ोन नंबर अभी नहीं बोलूँगा, डिस्क्रिप्शन में है। आप मैं इस वीडियो के, इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से ले लीजिएगा। अवनीश सिंह, आपका भी नाम लिया करे, बिल्कुल आप सबका नाम लेता हूँ भाई, बार बार मैं सबका नाम लेता हूँ, डोंट वरी।
सतीश पटनायक, सतीश पटनायक जी, वेलकम टू यू ऑल्सो। आई थिंक टुडेज योर फर्स्ट टाइम विजिट। रश्मि सिंह, अवनीश सिंह, सभी आंसर देता हूँ करेक्ट। अच्छा चलिए, देखो रूठना मत। अमिताभ का एक फेमस गाना है, उसकी तरह आप हमेशा अपने आप को बना के रखिए। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी बरी राम ने उतना चले खिलौना। चलिए सुनाऊंगा कभी फुर्सत में। व्यक्तित्व की रचना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, यहाँ पर ये बताना था आपको, तो आपने अभी दे दिया है। तो रचना का सिद्धांत है वो बिल्कुल शेल्डन ने बताया भाई, बिल्कुल सही आपने बताया। नो सर, आई एम कंटिन्यूइंग वॉचिंग यूर वीडियोस। ओके, यू आर जस्ट कंटिन्यू वॉचिंग। So I think just first time, I think first time you are just commented here. मेरे हिसाब से आज आपने पहली बार किया है। हो सकता है मे बी मैं आपका नाम सिर्फ सतीश सतीश लेता हूँ, पटनायक आज मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मे बी। अरे भाई ये, चलिए शेल्डन है भाई, इसके बाद में चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, किस आधार पर किया? जल्दी से कीजिए, अभी कॉल आने लगी है और ये कॉल मुझे पता है रुकने वाली नहीं है। जल्दी से आप बताइए, शेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सामाजिकता के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, मस्तिष्क के आधार पर? इसका तो सही आंसर होना चाहिए, सबका सही आंसर होना चाहिए। आई जस्ट होप टू यू ऑल यू विल गिव रिप्लाई हेयर राइट। काजल, अनिल, नीलेश, सिद्धांत, अविनाश, जिनकाजमा, AK, MP, पुरुषोत्तम, रविंदर, कोकित, रश्मि ऑल्सो रिप्लाइड हेयर। बिल्कुल 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 शारीरिक बनावट के आधार पर किया है, और शारीरिक बनावट के आधार पर जो शेल्डन ने क्लासिफिकेशन किया है उसमें आते हैं आपके एंडोमार्फ, एक्टोमार्फ और मेसोमार्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभक्त किया है, उनमें शामिल है